वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 27 हमने कर लिया, चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड। तो देखो ये फिगर है, पी क्यू जो है उसका ये कॉर्ड है ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। एंड जो रेडियस है ओ पी एंड ओ क्यू, ये भी आपके 6 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ओ पी जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है एंड ओ क्यू जो है वो भी रेडियस है, तो वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा। आगे देखो, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। सो एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी पी एंड टी क्यू जो है वो टेंजेंट है। फाइंड एंगल पी टी क्यू। आपको क्या निकालना होगा? एंगल पी टी क्यू, यानी कि आपको ये जो एंगल टी है इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आप ट्राइंगल ओ पी क्यू को देखो तो ये क्या होगा? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, बिकॉज इसका रेडियस कॉर्ड सब कुछ इक्वल है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले हम ये मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। यहाँ पर देखो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये सारे 6 सेंटीमीटर है, तो गिवन लिख लेंगे। आगे देखो, अगर तीनों साइड 6 सेंटीमीटर का है तो इट इज देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनका जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू ओ पी क्यू, सो इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ये सारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, आगे देखो, नाउ ओ पी इज द रेडियस एंड पी टी इज द टेंजेंट। तो ओ पी जो है ये रेडियस है एंड जो पी टी है टेंजेंट है। दैट मीन्स यहाँ से ये जो पूरा एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। सो आप लिख सकते हो कि एस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी। सिमिलरली देखो, ओ क्यू भी जो होगा वो टी क्यू के एंड ओ क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टी क्यू के। तो ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो आपको रीजन लिखना होगा। नाउ अब देखो, एंगल ओ पी टी क्यू ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो देखो इन ओ पी टी क्यू ये एक क्वाड्रिलेटरल है एंड क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। सो आप बोल सकते हो जो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, ये इसका सम जो होगा 360 होगा। इन चारों का सम क्या होगा? 360 होगा। तो देखो, एंगल ओ है 60 डिग्री, एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल टी हमें फाइंड करना है तो एंगल टी एज इट इज लिखेंगे एंड एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 एंड 180 प्लस 60 240, सो 240 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल टी निकालना है, सो एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। ओके, सो देखो एंगल टी क्या होगा? एंगल टी इक्वल टू 360 से 240 सब्ट्रैक्ट करो विच इज 120 डिग्री। सो हमें ये निकालना था, तो विच इज 120 डिग्री। सो लास्ट में लिख देते हैं एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको फिगर गिवन है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री के है। ठीक है, सो लिख लेते हैं एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का है।
बी सी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो लास्ट पहले आप ए सी निकाल लो, डैट इज ये हाइपोटेन्यूज होगा आपका। ये देखो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए सी जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज ए बी एंड बेस का स्क्वायर, सो बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं है, सो ए सी का स्क्वायर, ए बी जो है वो 14 है, सो 14 का स्क्वायर, प्लस बी सी जो है वो 48 है, सो 48 का स्क्वायर। आगे देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, प्लस 48 का स्क्वायर क्या होगा 2304। ओके, नाउ ए सी का स्क्वायर 196 प्लस 2304 क्या होगा 2500। ठीक है, आगे देखो ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा, ये रूट में हो जाएगा। सो ए सी इक्वल टू रूट ओवर में 2500। 2500 किसका रूट ओवर होता है, ए सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो ए सी जो है, ए सी का हमें मिल गया ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ फाइंड द रेडियस आर ऑफ द इन सर्कल। तो आपको ये जो सर्कल इंस्क्राइब है इसका आपको रेडियस निकालना होगा। एंड रेडियस निकालने के लिए एक रिलेशन होता है साइड के साथ, जो ट्राइंगल होता है। तो वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 24 सपोर्ट मटेरियल में क्या था, एक रिलेशन सीखा था, वो रिलेशन आपको यूज करना होगा। क्या था रिलेशन, जो रेडियस है इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए प्लस बी एंड सी जो है ये सारे साइड्स है, एंड बाई 2। वह सी जो है हाइपोटेन्यूज है, आर जो है यहाँ पर रेडियस होगा। ठीक है, सो रेडियस इक्वल टू ए, देखो ए है आपका 14, बी है आपका 48 एंड सी जो है हाइपोटेन्यूज, सो माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 2। 14 प्लस 48 क्या होगा आपका 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। 62 से 50 सब्ट्रैक्ट करो विच इज 12/2। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6। सो आपका रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी टच बी सी एट डी। तो देखो एक सर्कल जो है एक ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। सो ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। ठीक है, एंड बी सी एट डी, जो डी है वो टच करेगा बी सी के एक पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी। प्रूफ दैट ए बी माइनस बी डी, आपको प्रूफ करना होगा ए बी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी डी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले हम जो यहाँ पर जहाँ जहाँ सर्कल टच कर रहा है वहाँ पर पहले नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इसे हमने पी मेंशन कर दिया एंड दिस पॉइंट एज क्यू। ठीक है, अब देखो ए पी इक्वल टू ए क्यू होगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू होगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली बी पी इक्वल टू बी डी होगा, सो वो भी लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी डी। सिमिलरली जो सी डी इक्वल टू सी क्यू होगा, सो लिख सकते सी डी इक्वल टू सी क्यू। ओके, सो देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे इक्वेशन नंबर 3। एंड यहाँ पर एक रीजन लिख दो कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, टू अ सर्कल इज इक्वल। आपको थ्योरम लिखना होगा, थ्योरम के भी मार्क्स है तो थ्योरम मेंशन करना आपको बेसिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे देखो अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, पहले कर देते हैं उसके बाद समझाती हूँ मैं। एडिंग 1 एंड 2। 1 देखो 1 के जो राइट हैंड के साथ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड ऐड करना होगा। सो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू देखो ए क्यू प्लस बी डी, सो ए क्यू प्लस बी डी। ठीक है, नाउ ए पी प्लस बी पी, देखो ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ये पूरा ए बी है। सो यहाँ से मुझे मिल गया ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी डी। नेक्स्ट देखो बी डी आप इधर ला सकते हो, सो ए बी माइनस बी डी
इक्वल टू ए क्यू। अब समझो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ए बी माइनस बी डी चाहिए था एंड हमें प्रूव भी करना था ना ए बी माइनस बी डी, सो इसे लाने के लिए मैंने ऐड कर दिया 1 एंड 2। सिमिलरली नाउ मुझे ए सी माइनस सी डी लाना है, सो ए सी माइनस सी डी, सो मुझे ए सी वाला जो साइड है उसे मुझे लाना होगा किसी तरह से। तो मुझे ए क्यू प्लस क्यू सी जो है वो मुझे ऐड करना होगा। तो उसमें क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, ए क्यू प्लस सी क्यू जो है तभी ए सी मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ए पी प्लस सी डी इक्वल टू ए क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ए पी प्लस सी डी, ए पी प्लस सी डी, ए क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ए सी। ओके, नेक्स्ट देखो ए पी प्लस सी डी है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो सी डी को आप यहाँ भेज दो। तो क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए सी माइनस सी डी। ठीक है, तो मुझे ए सी माइनस सी डी चाहिए था, वो भी मुझे मिल गया। नाउ अब इन दोनों को मुझे इक्वेट करना होगा, बट किस लेवल पे इक्वेट करें, किस हिसाब से इक्वेट करें वो ध्यान रखना होगा। सो पहले तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, एक ये वाला है एंड ये वाला है, तो इसे 4 मेंशन कर देते हैं इक्वेशन एंड इसे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को आप इक्वल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो इक्वल टू में ए क्यू है, यहाँ पर इक्वल टू में ए पी है एंड ए क्यू इक्वल टू ए पी फ्रॉम 1। देखो ए पी इक्वल टू ए क्यू था ना इक्वेशन 1 में, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए पी इक्वल टू ए क्यू, सो देयरफॉर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 भी इक्वल होगा। सो इक्वेशन 4 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन 5। ठीक है, ए क्यू एंड ए पी जो है ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे इसके। सो लिख सकता है ए बी माइनस बी डी इक्वल टू ए सी माइनस सी डी। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।